and welcome to my channel. Today we are going to talk about English speaking motivation. So friends, बहुत बार हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं. हमें लगता है कि हम कोई भी नया काम शुरू कैसे करें. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, देन हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम सीखने की शुरुआत कैसे करें, या फिर हमारे पास वो सोर्सेस नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो फिर हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे. जब भी इस तरीके के थॉट्स हमारे माइंड में आए तो हमें डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है. हमें मोटिवेटेड रहना है एंड हमें उन लोगों से इंस्पिरेशन लेनी है जिनके पास इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट नहीं था, या फिर वो सोर्सेस नहीं थे जिसके थ्रू वो इंग्लिश सीख सके, एंड फिर भी उन्होंने इंग्लिश सीखी एंड आज वो बहुत ही अच्छे से फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं. सो I just want to tell you, never feel demotivated, because whenever we feel demotivated, we cannot do anything. So friends, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए या फिर कोई भी काम शुरू करने के लिए सबसे पहले तो हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए. हमें नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में सोचना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये कारणों से हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, तो हम कैसे सीखेंगे. उसके बदले हमें ये सोचना है कि हम इंग्लिश सीखने के लिए क्या कर सकते हैं. हमें अपनी मेहनत पर फोकस करना है, हमें अपने हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन पर फोकस करना है. कोई भी चीज़ जो हम सीखना शुरू करते हैं, एकदम से हमें सारी चीज़ें एक साथ नहीं आती है, बट हम एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके कोई भी चीज़ सीखते हैं. जैसे अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं एंड अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप वर्ड्स से शुरू कीजिए, फिर सेंटेंसेस सीखिए, धीरे धीरे ग्रामर सीखिए, बोलने की कोशिश कीजिए. अगर आपको इंग्लिश का एक वर्ड भी आता है ना, तो उसे भी अपने कॉन्वर्जेशन में यूज़ करने की कोशिश कीजिए. अगर आपने बहुत सारे वर्ड्स सीख लिए हैं, आपका वोकैब बहुत अच्छा हो गया है, तो उन सारे वर्ड्स को अपने कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए. धीरे धीरे जब आप सेंटेंसेस सीख लेंगे, तो उन सेंटेंसेस को भी बोलने की कोशिश कीजिए. एंड इस तरीके से आपको लर्निंग एंड स्पीकिंग दोनों को एक साथ करना होगा. जब आपको टाइम मिले तब आप इंग्लिश सीखते जाइए, बट उसके साथ ही साथ जो आपने सीखा है उसे बोलने की भी कोशिश करते रहिए. तो इसीलिए मैंने कहा फ्रेंड्स कि अपने हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन पर फोकस कीजिए एंड डीमोटिवेटेड कभी भी फील मत कीजिए. हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको चाइल्डहुड से इंग्लिश नहीं आती है, जिन्होंने धीरे धीरे करके ही इंग्लिश सीखी है. बहुत लोगों ने तो बड़े होकर इंग्लिश सीखी है. तो इसीलिए आप भी ये मत सोचिए कि हमें चाइल्डहुड से इंग्लिश नहीं आती है तो फिर हम कैसे बोलेंगे. आप जब भी चाहें इंग्लिश सीख सकते हैं. इंग्लिश सीखने की या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखने की कोई एज नहीं होती. उसके लिए सिर्फ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क एंड इच्छा की ज़रूरत होती है. अगर आपके मन में इंग्लिश सीखने की चाह है, तो फिर आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं. एंड उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड सोर्सेज की आपको ज़रूरत होगी, धीरे धीरे करके आप खुद उन सोर्सेज को ढूंढते चले जाएंगे एंड उनके थ्रू आप इंग्लिश सीखते चले जाएंगे. अभी तो मोबाइल की फैसिलिटी हर किसी के पास है, तो आप YouTube के थ्रू वीडियोस देख करके इंग्लिश सीख सकते हैं. अगर आपको हिंदी का कोई वर्ड जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो आप गूगल के थ्रू ट्रांसलेट कर सकते हैं. एंड इस तरीके से आप मोबाइल के थ्रू एंड बुक्स के थ्रू भी इंग्लिश सीख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए था. सो आई जस्ट ओनली वॉन्ट टू टेल यू that never feel demotivated and always carry your confidence. So friends, if you all found this information useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching the video.